हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पालक गोश्त की ऐसी रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलें यहाँ इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है कुकिंग ऑयल जो कि आधा कप है। तेल गर्म हो जाए फिर हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 से 3 दालचीनी स्टिक, 5 से 6 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायची। इन सभी चीज़ों को ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, इसे भी इसमें शामिल करें और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। देखें प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें गोश्त डाल दीजिए जो कि हाफ़ kg है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। गोश्त के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भून लेना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। मीडियम फ्लेम पे तमाम चीज़ों को भून लिया है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने लिया है 100 ग्राम यानी आधा कप। इसे अच्छे से फेंट के फिर शामिल करें। दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच लो कर देते हैं ताकि दही इसमें मिक्स हो जाए, वरना तेज़ आंच पे ये फटा सा हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे मसालों को 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 3 कप पानी शामिल करेंगे और कवर कर दें मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए, या फिर गोश्त गल जाने तक पका लें। 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। देखिए गोश्त गल गया है 90% तक। अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली कटिंग किया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स करें और अब इस टाइम हम सारी पालक इसमें शामिल करेंगे। पालक मैंने आधा किलो ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से काट लिया है। अच्छा, पालक डाल के कवर कर दें ताकि पालक इसमें बैठ जाए। देखें पालक में से वाटर रिलीज़ हो गया है। अब पालक को गोश्त के साथ भूनेंगे ताकि पानी ख़त्म हो जाए। खूब अच्छी तरह भूनने के बाद ये पक जाएगी और इसमें से पानी भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ और ये हमारा मज़ेदार पालक गोश्त बनके तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।